गलवान घाटी की हिंसा में चीनी सैनिकों के मारे जाने का पहला प्रमाण आया सामने। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे चीनी सेना के उस झूठ की जो पाकिस्तानी सेना की तरह ही अपने सैनिकों की शहादत को दुनिया से छिपाती आ रही है। विश्वसनीय सूत्रों से एबीपी न्यूज को एक तस्वीर और ऐसी जानकारी हाथ लगी है जिससे चीनी सेना के झूठ का पर्दा फाश हो जाएगा। ये तस्वीर दरअसल चीनी सेना के एक सैनिक की कब्र की है और इस कब्र में साफ तौर से लिखा है कि 19 साल के इस सैनिक की मौत इसी साल जून के महीने में हुई है, भारतीय सीमा पर हुई है। ये भी लिखा हुआ है, चीनी भाषा में लिखा हुआ है, इस कब्र पर लिखा हुआ है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि इसी साल 15 और 16 जून की रात को ही गलवान घाटी में यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो गलवान घाटी है वहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे और 96 सैनिक घायल हुए थे। इस हिंसा में चीनी सेना ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि गलवान घाटी में जो 15-16 जून की रात को घटना हुई थी उसमें उसके कितने सैनिक हताहत हुए हैं, यानी कि कितने सैनिक मारे गए हैं या कितने घायल हुए, इसका अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं की है चीनी सेना ने। लेकिन अब जो ये तस्वीर सामने आई है, दरअसल ये जो तस्वीर है ये एक चीनी सैनिक है जिसका नाम चेन शान ग्रोंग है। 19 साल इस सैनिक की उम्र है, जो कब्र पर लिखा हुआ है कि उसका जन्म दिसंबर 2001 में हुआ है और उसकी मौत जो हुई है वो दरअसल जून 2020 में हुई है। 6/2020 लिखा गया है, साफ तौर से लिखा गया है। और ये भी लिखा गया है कि ये 19 साल का चेन शान ग्रोंग चीन के ही फुजियान प्रांत का रहने वाला है और दक्षिणी शिनचांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का ये सैनिक था। और इसका बाकायदा जो नंबर है जो इसका सेना में दिया गया था वो नंबर भी लिखा हुआ है। उससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो सैनिक है इसकी मौत गलवान घाटी की हिंसा में हुई थी। वो क्यों हुई थी वो इसलिए बता देते हैं क्योंकि जो दक्षिणी शिनचांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है उसकी जिम्मेदारी जो पूर्वी लद्दाख से सटी हुई जो LAC है उसकी चीन की तरफ से यानी कि चीनी सेना की तरफ से सुरक्षा करना है। और दक्षिणी शिनचांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के जो सैनिकों के साथ ही गलवान घाटी में हिंसा हुई थी जो कि जून में ही हुई थी, 15-16 जून की रात को, जैसे कि दुनिया जानती है। और ये भी लिखा गया है, इस कब्र पर लिखा गया है, काले पत्थर पर जो लगाया गया है इस कब्र पर, उसमें साफ तौर से लिखा है कि इस सैनिक को यानी कि मार्टियर वर्ड जो है इस्तेमाल किया गया है, यानी कि शहीद वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ये भी लिखा गया है कि भारत की सीमा से सुरक्षा करते हुए उसकी मौत हुई है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो कि चीन की सबसे बड़ी सैन्य संस्था है, CMC जिसको कहा जाता है, उसने इस सैनिक को फर्स्ट क्लास मेरिट साइटेशन यानी कि प्रशस्ति पत्र भी दिया है। हो सकता है कि उसकी बहादुरी के लिए इस सैनिक के ये प्रशस्ति पत्र दिया गया होगा। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो होता है वो दरअसल चीन की सबसे बड़ी सैन्य संस्था तो है ही, साथ ही साथ जो उसके जो चेयरमैन होते हैं वो चीन के ही राष्ट्रपति भी होते हैं, जैसे कि अभी शी जिनपिंग हैं जो राष्ट्रपति भी हैं और CMC के चेयरमैन भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने इस सैनिक को जो है फर्स्ट क्लास मेरिट साइटेशन दिया है। इसके अलावा जो ये कब्र है इस कब्र में दरअसल 2 और कब्र भी दिखाई देती हैं। इस तस्वीर में जो कब्र की तस्वीर ली गई उसके पीछे भी 2 कब्र दिखाई देती हैं। एक तस्वीर पूरी तरह से ढकी हुई है, हालांकि उसका गोल गहरा दिखाई देता है, और एक जो कब्र है जो पीछे दिखाई दे रही है दूसरे नंबर पे है, वो भी ठीक वैसे ही पत्थर लगाया गया है उसमें जैसा कि चेन शान ग्रोंग की कब्र पर लगाया गया है। तो उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये चीनी सैनिकों की कब्रगाह हो सकती है और यहाँ पर उन्हीं सैनिकों को दफन किया गया हो जिनकी मौत जो थी 15 और 16 जून को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हिंसा में हुई थी। अब इस तरह के जो प्रमाण सामने आने लगे हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीनी सेना अपने सैनिकों की शहादत को छिपाने की कोशिश कर रही है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उस वक्त जब गलवान घाटी में हिंसा हुई थी उस वक्त कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि इस घटना में यानी कि गलवान घाटी की हिंसा में चीन के कम से कम 43 सैनिकों की मौत हुई है और 100 से 150 सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं। तो हो सकता है इतनी बड़ी संख्या में जो चीनी सैनिक हताहत हुए, इसीलिए चीनी सेना दुनिया के सामने बता नहीं रही है कि उसके कितने सैनिक मारे गए, कितने घायल हुए, क्योंकि चीनी सेना अपने आप को एक सुपर पावर बताती है, सुपर पावर समझती है अपने आप को। तो हो सकता है कि क्योंकि संख्या ज़्यादा है इसलिए चीनी सेना जो है अपने सैनिकों की शहादत छिपा रही है। इस कब्र में जो तस्वीर जो एबीपी न्यूज़ के पास है चेन शान ग्रोंग की, उस कब्र पर कुछ अर्धजली सिगरेट्स भी रखी हुई हैं। ये अर्धजली सिगरेट्स इसलिए हो सकती हैं क्योंकि चीन में जो सिगरेट्स का आदान प्रदान है, सिगरेट के पैकेट्स का, उसको एक सम्मानजनक तरीके से देखा जाता है। ये एक दोस्ती, मित्रता और सम्मान दोनों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। जब भी कभी कोई सोशल इंटरेक्शन होता है तो चीनी सैनिक एक दूसरे को, चीनी जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को सिगरेट्स देते हैं। ऐसे ही हमने देखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस जो तनाव जो पिछले 3 महीने से चल रहा है, खासतौर से मई के महीने से जो शुरुआत हुई भारत और चीन के बीच में, उससे पहले जो भारतीय सैनिकों के साथ जो चीनी सैनिकों की जो मुलाकात होती थी, फ्लैग मीटिंग या BPM बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती थी LAC पर, उसमें भी चीनी सैनिक जो है सिगरेट्स का आदान प्रदान करते थे। तो हो सकता
सकता है जो चेन शानग्रोंग है, जब उनकी मौत हुई भारत के साथ हिंसा में, तो उनके जो साथी कॉमरेड्स थे उन्होंने सिगरेट जलाकर वहाँ पर रखी। हो सकता है कि चेन शानग्रोंग भी सिगरेट पीते हों। तो ऐसे में इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीनी सैनिक जो थे उनकी भी मौत हुई थी इस घटना में, यानी कि गलवान घाटी की हिंसा में। लेकिन चीनी सेना ने आधिकारिक तौर से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने इसकी कोई जानकारी अभी तक कोई साझा नहीं की है। लेकिन इस बात को लेकर, यानी कि चीनी सैनिक जो मारे गए हैं उनकी मौत को लेकर, शहादत को लेकर चीन में गुस्सा और रोष भी दिखाई देता है। क्योंकि जो तस्वीर जो सामने आई है, ABP न्यूज़ के हाथ भी लगी है, ये तस्वीर जो चाइना के, चीन के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, खासतौर से WeChat है, वहाँ पर भी घूम रही है। और वहाँ पर कुछ लोगों ने इस बात के कमेंट्स किए हैं कि भले ही भारत के 20 सैनिक की मौत हुई हो, यानी कि वो वीरगति को प्राप्त हुए हों, लेकिन जो चेन शानग्रोंग हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनका दर्द उससे कम नहीं हो जाता है। उनका दर्द भी उतना ही है जितना कि 20 सैनिकों की शहादत से हुआ है। तो ऐसा कि साफ लगता है कि चीनी सेना भले ही अपने सैनिकों की शहादत को छिपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन चीन में इस बात को लेकर काफ़ी रोष है कि उनकी शहादत को सम्मान जो है चीनी सेना नहीं दे रही है। चीनी सेना का यह व्यवहार अपने मित्र देश यानी कि पाकिस्तानी सेना की तरह ही लगता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी अपने सैनिकों की शहादत को कभी कबूल नहीं करती है। करगिल युद्ध के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तानी सेना ने अपने जो सैनिक थे उनके शव को भी भारत से लेने से मना कर दिया था, क्योंकि बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनकी भी मौत हुई थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों के शव नहीं लिए थे। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि चीनी सेना भी पाकिस्तानी सेना की तर्ज पर ही चल रही है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।